बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के हाज़िर होता रहता हूँ। मेरा इस्लामाबाद का टूर था, दुआहान से छुट्टी की, तो आज फैसल मस्जिद में कुछ नवाफल नमाज वगैरह अदा की। तो मैंने कहा चलें, एक मुझे सजेशंस मिली कि आप इस हवाले से वीडियो बनाएं। मैं वो लेकर के इंशाल्लाह हाज़िर हूँ और मैं वो सिंपल और बड़ा आसान घरेलू नुस्खा आपको बताऊँगा। जॉइंट्स स्टिफनेस जो होती है, यानी जोड़ों के जो मराज होते हैं, उस हवाले से आपने देखा होगा कि अक्सर औकात नौजवान मर्द भी जब नमाज़ पढ़ते हैं तो घुटनों से कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं। घर में भी ऐसा होता है, लेडीज़ को भी मसला हो जाता है। हम लोग इसे बीमारी समझ लेते हैं, तो ये बीमारी नहीं है, ये क्या चीज़ है इंशाल्लाह मैं इस हवाले से अर्ज़ करूँगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और जो चीज़ नहीं आपने सीखनी हो, मैं इंशाल्लाह उस हवाले से आपको अर्ज़ करूँगा। चूँकि आपको पता है कि दुआहान है 3, फिर दीन की तबलीग के लिए भी निकलना होता है पाकिस्तान से बाहर, तो बहुत कम वक्त मिलता है मुझे आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना करके आना। तो एक भाई ने बड़ी ज़िद की कि हकीम साहब ये बड़ा मेजर इशू है और ज़्यादातर लोगों को ये हो चुका है, इस बारे में बताएं। तो याद रखें, अगर ये बीमारी होती ना तो ये बड़ा रियल केस होना था। बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है हमारा। आप देखें ना, पहले था कि हर बंदा बड़ा हार्ड वर्क था, हर काम वो बंदा फिज़िकली करता था। अभी क्या है कि हम खाने खाते हैं पहलवानों की तरह। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, शवारमा हो गया, इनके आप अगर कैलोरीज चेक करें, BMI निकालें अपनी बॉडी का। मैं इसको अगर सादा करूँ तो यूँ कह लें कि हम खाते ज़्यादा हैं, बर्न कम करते हैं। ठीक है, तो होना तो ऐसे चाहिए ना कि हम खाएं कम, बर्न ज़्यादा करें, ताकि बॉडी अपनी शेप में रहे और जिस्म का जो जो हिस्सा है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहे। अब ऐसा होता नहीं है, हम करते कि हम खा पी के यहाँ उधर सो जाते हैं या बैठे रहते हैं। अक्सर औकात दोस्त लोग आपस में पार्टी शार्टी करते हैं, तो खाना खाने के बाद वहीं बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे गपशप को मोबाइल पे लगा कुछ करेगा। अब किसी को गैस्ट्राइटिस हो गई है, यानी गैस हो गई है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, वॉशरूम में बेचारा टाइम लगा रहा है, दोस्त बाहर से नॉक कर रहे हैं, बाहर निकला, तो मतलब 100 वजह बनती जाती हैं। अब शुरू में वो लोग इसको बीमारी नहीं समझते हैं या इशू नहीं समझते हैं, और हत्ता कि ये आगे जाके मैन पावर का यानी मर्दाना अमराज का भी ये बायस बनता है। ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं और वुज़ू भी नहीं रहता, पाकी भी नहीं रहती है। रीज़न नाज़रीन मैंने आपको बताया, हमारा लाइफस्टाइल पुअर लाइफस्टाइल है, खाने की तरतीब नहीं है, पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सुन्नत के मुताबिक खाएं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरमाया कि पेट के 3 हिस्से करो, यानी एक हिस्से में खाना, एक में पानी और एक में हवा। अगर ये 3 चीज़ें, ये 3 हिस्से कर लिए, उसके बाद खाना अच्छी तरह चबा करके खाना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं पीना है। अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 21 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके जो जॉइंट्स की स्टिफनेस है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। वजह, हम लोगों को शादियों पे, ब्याह पे, फंक्शंस पे खाते हुए देखते हैं। जब हम उन्हें खाते हुए देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम भी खाना शुरू कर दें। नाज़रीन, हर बंदे की अपनी एक लाइफस्टाइल है, अपनी एक हिस्ट्री है, उसको जहन में रखें, उसके मुताबिक चलें। इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। जोड़ों में दर्द हो, स्टिफनेस हो, खुश्की हो और किसी किस्म की गैस्ट्राइटिस से ही ये चीज़ें आपको शुरू हुई हैं। आपका स्टमक ठीक हो गया, मैदा ठीक हो गया, यानी आपका लाइफस्टाइल ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह आप भी ठीक हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह न करे अगर आपको इस चीज़ से फ़ायदा ना हो, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे आके मुझसे कुछ सजेशन ले सकते हैं। मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन भी दे सकता हूँ आपको। दुआहाने पे तशरीफ़ ले आएँ, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ आ जाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।